हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरदीप पासवान अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं सार्क के बारे में। सार्क में साफ्टा कब जुड़ा, सार्क की स्थापना कब हुई और सार्क जो है वो वर्तमान समय में कैसा है, ठीक है। और किस सम्मेलन में भारत ने सार्क में भाग नहीं लिया है, कौन सा सम्मेलन था जिसमें भाग नहीं लिया, ठीक है। तो इन सब के बारे में बताने वाला हूं। तो देखिए, सार्क की स्थापना कब हुई, आपको मैंने पहले वीडियोस में बताया हुआ है कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में एक नेता थे, जो राष्ट्रपति थे वहां के, और उन राष्ट्रपति का नाम था, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति। तो उन राष्ट्रपति का नाम क्या था? जनरल जियाउर रहमान, ठीक है। तो बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति थे जनरल जियाउर रहमान, ठीक है। जनरल जियाउर रहमान ने क्या करा, दक्षिण एशियाई देशों से बात कही थी। क्या कही थी? कि हमें एक ना व्यापार संगठन बनाना चाहिए। इन्होंने कब कहा था? जनरल जियाउर रहमान ने कहा था 1980 में, ठीक है। 1980 में कहा कि हमें एक व्यापारिक संगठन बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? व्यापारिक संगठन बनाना चाहिए। तब जाकर के 1981 में मैंने आपको बताया था कि 1981 में श्रीलंका ने और इंडिया ने, इन दोनों देशों ने ये कह दिया था कि हाँ, हमें एक व्यापारिक संगठन बनाना चाहिए, स्पेशली दक्षिण एशियाई देशों के लिए, ठीक है। तब जाकर के फिर उन्होंने बातचीत आगे बढ़ाई और फाइनली 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई, जिसको दक्षेस कहा जाता है, ठीक है। और दक्षेस में इस टाइम पे जब स्थापना हुई थी, उस टाइम पे जो अफगानिस्तान था वो शामिल नहीं था। अफगानिस्तान शामिल नहीं था। अफगानिस्तान शामिल कब हुआ है? अफगानिस्तान बाद में शामिल हुआ है, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ पे। तो अभी 8 दिसंबर 1985 को हमारे दक्षेस की स्थापना हो गई है। सार्क यानी कि साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये हमारा जो सार्क की स्थापना हुई, ये फुल फॉर्म है, यानी कि दक्षिण एशियाई संधि संगठन, ठीक है। इसका नाम रख दिया गया, शॉर्ट में हम इसको दक्षेस कहते हैं। जब इसकी स्थापना हुई उसके बाद बैठकें हुई। बैठक होने के बाद 1986, 1988 ऐसे तरीके से बैठक होते चली गई। फिर जाकर के जब 2004 आया, 2004 में जब 12वें शिखर सम्मेलन हुआ, जब 12वें शिखर सम्मेलन कराया गया, इस 12वें शिखर सम्मेलन में ये देखा गया कि जो डेवलपमेंट हो रही है ना, जो डेवलपमेंट हो रही है, यानी कि जो व्यापार हो रहा है वो सही तरीके से फल फूल नहीं रहा। ये इससे लड़ रहा है, ठीक है, और कोई और किसी से मतलब उलझते जा रहे हैं, तो व्यापार सही से हो नहीं रहा है। तब इन्होंने जा करके मतलब एक प्रस्ताव पेश किया और इन्होंने कहा कि एक वादा किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एक वादा किया जाएगा। और वो वादा क्या होगा? वो वादा है साफ्टा। क्या है? साफ्टा। तो जनवरी 2004 में साफ्टा को लाया गया कि साउथ एशियाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट लाया गया जिसमें साउथ एशिया के जो देश हैं वो सारे के सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे वो साइन करेंगे। तो धीरे धीरे करके सभी देशों ने साइन किया, ठीक है। और साइन करने के बाद 1 जनवरी 2006 में इसको क्या कर दिया गया? प्रभावी कर दिया गया। 1 जनवरी 2006 में प्रभावित कब किया गया? उससे पहले एक सम्मेलन हुआ, सम्मेलन 2005 में हुआ, ठीक है। 2006 से पहले ऑब्वियसली बात है 2005 ही आएगा। तो 2005 में जब 13वां शिखर सम्मेलन हुआ, ठीक है, इस 13वें शिखर सम्मेलन में क्या कहा गया कि हमें जो अफगानिस्तान है, ठीक है, जो अफगानिस्तान है उसको दक्षेस में शामिल कर लेना चाहिए, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था बांग्लादेश के ढाका में, ठीक है। यहाँ पे ढाका है, बांग्लादेश के राजधानी जो ढाका है, वहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे सम्मेलन हुआ था 2005 में। और 2005 में सम्मेलन करने के बाद बोला गया कि अफगानिस्तान को दक्षेस में शामिल कर लेना चाहिए। फिर जाकर के जब नई दिल्ली में 2007 में जब शिखर सम्मेलन हुआ, ठीक है, तो इस सम्मेलन में जो अफगानिस्तान था वो भी शामिल हुआ, ठीक है। और उसके बाद जब शिखर सम्मेलन हुआ 2014 में, तब जाकर के उन्होंने शांति और समृद्धि के लिए बहुत ही ज्यादा प्रयास किया, ठीक है, जिसके अंदर अफगानिस्तान भी शामिल था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साफ्टा और सार्क दोनों हमारा कंप्लीट होता जा रहा है, ठीक है। अब हम आगे की बात करें तो जो नेपाल है ये भी साथ में है, ठीक है। और जब 18वां शिखर सम्मेलन हुआ, ठीक है, 18वें शिखर सम्मेलन में बहुत सारे मुख्य रूप से बातें की गई। और जब 2016 में
जब 2016 में 19वां शिखर सम्मेलन हो रहा था, बेसिकली 18वें शिखर सम्मेलन में शांति और समृद्धि को बढ़ावा ज़्यादा दिया गया था। ठीक है, नवंबर में हुआ था, आई थिंक 27 या 28 नवंबर को 2014 में हुआ था, और उसके बाद 2016 में सीधा इसका सम्मेलन हुआ सार्क का, और सार्क का सम्मेलन हुआ तो इन्होंने 19वां सम्मेलन किया था, और इस 19वें सम्मेलन में भारत शामिल नहीं हुआ। इस 19वें सम्मेलन में जो 2016 का सम्मेलन हुआ था उसमें भारत ने शामिल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो पाकिस्तान वाला था, आपको पता होगा, पाकिस्तान वालों ने एक अटैक कर दिया था हमारे इंडिया पे। और अटैक कौन सा था? वो अटैक था उरी का। ठीक है, उरी एक मूवी भी बनी हुई है, मूवी आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तो उरी अटैक जो हुआ था इसकी वजह से वहां पे नहीं गया। और ये सम्मेलन हो रहा था इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में जो सम्मेलन हो रहा था सार्क सम्मेलन, 19वां सार्क सम्मेलन 2016 में, इसमें भारत ने शामिल नहीं लिया। भारत ने इसकी निंदा की और बहिष्कार कर दिया कि भाई मैं इस सम्मेलन में शामिल नहीं होऊंगा। ठीक है, और इसके साथ साथ भारत के साथ साथ भूटान ने, बांग्लादेश ने और श्रीलंका ने, इन 3 देशों ने भी बहिष्कार कर दिया कि भाई जो देश इंडिया से टूट करके अलग हुआ है और इसी पर ये बिना बात के हमला कर देता है तो फिर किसी पे भी हमला कर सकता है ना। अब ये तो सन की ठहरा, पता ही है, पाकिस्तान वाला सन की तो है ही, तो ये जिस मर्जी पे हमला कर देता है, बिना बात के फालतू में पंगे ले लेता है। अभी ये किसके साथ है? चाइना के साथ जुड़ा हुआ है वर्तमान समय में, 2021 की बात करूं तो। ठीक है, तो यहाँ पे सार्क जो है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, और इसकी जो उपलब्धियां हैं ध्यान से रखें, ध्यान से सुने कि सार्क की जो उपलब्धियां हैं वो देखो, बंगाल की खाड़ी, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के उपकरण, यानी कि एक दूसरे के देशों में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। जो ये देश हैं इन्होंने बढ़ावा दिया भी है, इन्होंने उपलब्धि प्राप्त की है। और सार्क एक ऐसा शिखर सम्मेलन है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच इतने लड़ाई होने के बावजूद भी आपस में मिल करके बैठ करके सम्मेलन करते हैं। तो ये हमारा सार्क है। ठीक है, इसकी स्थापना, और मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे होता है, हर जगह पे शिखर सम्मेलन होता रहता है। हर जगह का मीन्स हर देश में, जितने भी देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है जो यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।